इसके अंदर कोई जीव लिपटा हुआ था। एक लड़के को एक अजीब बोतल मिली। उसने उत्सुकता से ढक्कन खोला और अंदर की चीज बाहर निकाली। यह एक अजीबोगरीब अंडा निकला। यह अंडा क्रिस्टल जैसा साफ और पूरी तरह से हरा था, जेली जैसा दिख रहा था। इसके अंदर कोई जीव लिपटा हुआ था। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, पर लड़के को लगा कि यह अंडा अच्छी कीमत में बिकेगा। उसने अंडे को लपेटा और शहर के पशु चिकित्सक शिक्षक के पास गया। उसने वह अंडा 2 रुपए की ऊंची कीमत पर उन्हें बेच दिया। शिक्षक ने इस पर शोध करना शुरू किया। उन्होंने अपने हाथ से दबाया तो यह थोड़ा लचकदार महसूस हुआ। उन्हें तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। वह तुरंत बाहर भागे और लड़के को रोककर पूछा कि उसे यह कहां मिला था। इतने में वह अंडा हिलने लगा। लेकिन जैसे ही शिक्षक बाहर गए, अंडे का खोल बीच में से फटा, एक छोटा पंजा बाहर निकला और कुछ ही पंजों के वार से अंडा टूट गया। गॉडजिला का पूर्वज इस प्रकार पैदा हुआ। ठीक उसी समय छोटी मेई वापस आई। जैसे ही वह कमरे में घुसी, वह उस छोटे राक्षस को देखकर डर गई। वह तुरंत अपने पिता को बुला लाई। शिक्षक देखकर हैरान और उत्साहित दोनों थे। उन्होंने पहले कभी इतना अजीब जीव नहीं देखा था। छोटे राक्षस का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। अगले दिन शिक्षक यह देखने के लिए खुशी से भर गए चेहरे के साथ आए, पर सामने का नजारा देखकर वे डर गए। सिर्फ एक ही रात में छोटे राक्षस का आकार कई गुना बढ़ गया था। उसी समय सेना के अधिकारी शहर में पहुंचे। वे लापता जैविक नमूने की तलाश कर रहे थे। दरअसल 2 दिन पहले मछुआरों का एक समूह समुद्र में मछली पकड़ रहा था। अचानक एक अंतरिक्ष यान आकाश से नीचे आया और सीधे समुद्र में गिर गया। दूसरे ग्रह से लाया गया जैविक नमूना भी समुद्र में गिर गया था। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वह लड़के को मिल जाएगा। नमूने को खोजने के लिए सेना ने स्थानीय मछुआरों को बड़ा इनाम देने की घोषणा की। यह सुनकर लड़का तुरंत सामने आया। वह उन्हें उस बोतल तक भी ले गया, लेकिन उसने बताया कि अंदर का जीव वह शिक्षक को बेच चुका है। इसके बाद सेना बिना देर किए शिक्षक के घर पहुंची, लेकिन उन्हें पता चला कि शिक्षक उस राक्षस को चुपके से कहीं और ले जा चुके थे ताकि उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सके। लेकिन जब वे आधे रास्ते में थे तो उन्होंने देखा कि तिरपाल ढीला हो गया है। छोटी मेई तुरंत उसे ठीक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरी, लेकिन तभी राक्षस का पंजा अचानक बाहर निकला।